बच्चे इस बात में भी बड़े परेशान होते हैं कि मैडम 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने नंबर का आंसर लिखें, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने नंबर का आंसर लिखें, कितनी पोएम्स हम लोग पढ़ते हैं। तो उनके जो राइटर्स है ना, उनको याद करना एक टास्क नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक अ जीके। यहाँ ये दिखाया गया है कि डिफरेंस देखिए भैया बिहेवियर में पेरेंट्स के, एडल्ट्स के और चिल्ड्रन के। तो दूसरा वर्ड हमारे लिए क्या होगा बेटा? पेसिमिस्टिक। क्या होगा? पेसिमिस्टिक। हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। बिल्कुल सही सुना भैया, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि सितंबर आ गया है। अभी सितंबर में जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं ऐसा मान सकती हूँ कि काफी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके होंगे, काफी स्कूल्स में शुरू होने वाले होंगे। नहीं तो कम से कम आपके स्कूल में डेट शीट तो दे दी होगी कि भैया इस तारीख को इस चीज का पेपर है। अब आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका इंग्लिश का पेपर स्कूल में किस तारीख को पढ़ रहा है, ठीक है? और आप बताएंगे मुझे तारीख और मैं बताऊंगी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं। क्लास 12 के लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, ग्रामर की स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, और ये जो है ये लिटरेचर के लिए है, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर्स हैं जो मैंने लिए हैं इसमें, ये हॉर्नबिल बुक के हैं और स्नैपशॉट बुक के हैं। मतलब कि एनसीईआरटी ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है उन बुक्स के ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, उनके चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं। अगर आपके बोर्ड में, क्योंकि काफी सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं ना, अगर आपके बोर्ड में ये वाले चैप्टर्स नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्नबिल और स्नैपशॉट बुक्स के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी बोर्ड में फॉलो होते हैं, एमपी बोर्ड में भी होते हैं, राजस्थान बोर्ड में भी फॉलो होते हैं, और बाकी आप चेक करो आपके बोर्ड में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है? चलिए भाई, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो बच्चों, आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है ना, उसका जो सिलेबस है वो कितना है? वो है आपका हाफ, ऑलमोस्ट 60% सिलेबस आपका आता है। तो प्रिपरेशन भी आपको उसी लेवल की करनी होगी। बच्चे इस बात में भी बड़े परेशान होते हैं कि मैडम 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने नंबर का आंसर लिखें, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने नंबर का आंसर लिखें। तो देखो मैंने क्वेश्चंस तो दिए ही हैं, इसके साथ साथ आपको आंसर्स भी दिए हैं। तो आंसर्स रीड करना आपका काम है। मैं आपको सारे वीडियोस के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगी, ठीक है? आप इनको रीड करिए, प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। जैसे ही कोई भी चैप्टर आपको दिखाई देगा, हर बच्चे का काम क्या है? हर बच्चे का काम है चैप्टर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना और इसके राइटर का नाम लिखना, ठीक है? अगर पोएम है तो पोइट का नाम लिखना, अगर चैप्टर है तो उसके राइटर का नाम लिखना। बच्चों का एक ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, मैडम एक बात बताओ ना प्लीज, सारे पोएट्स या राइटर्स के नाम याद करने हैं क्या? देखो करना चाहिए, कायदे में तो करना चाहिए, और इसको एक बर्डन की तरह नहीं लेना है कि हाँ मैडम मुझे एक और चीज याद करनी पड़ेगी। नहीं, हम अपनी लाइफ में कितनी बुक्स पढ़ते हैं, कितनी नॉवेल्स पढ़ते हैं। आपने देखा सेल्फ हेल्प बुक्स आती है, लोग कितनी पढ़ते हैं, कितनी पोएम्स हम लोग पढ़ते हैं। तो उनके जो राइटर्स है ना, उनको याद करना एक टास्क नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक अ जीके कि हाँ मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर राइटर, पोएम के राइटर ये हैं। ऐसे आप लोगों को ये याद करना है, बर्डन की तरह नहीं लेना है, एक जीके की तरह। लाइफ में कितनी चीजें हैं यार, तुम लोग अनइंटेंशनली याद करते ही हो ना, तो उनमें से ही एक ये भी है, राइट? तो इसको याद करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। कंपल्शन कुछ नहीं है, पेपर में जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? पोइट की मदर जब इस फोटो को देख रही हैं तो हंस रही हैं। द पोइट्स मदर लाफ्ड, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? इसका क्या मतलब हुआ? उनकी हंसी से आप क्या मतलब निकाल सकते हैं? अब जाहिर सी बात है, कोई हंस रहा है तो रोने वाली बात तो होगी नहीं, खुश है। कौन सा चैप्टर है? द फोटोग्राफ, है ना? पोयम की जो पोयम है, राइट? तो इनकी जो पोइटेस हैं, लड़की हैं, आपको उनका नाम मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जो पोइटेस है ना हमारी, वो अपनी मम्मी का फोटो देख रही है, और इसमें उसकी जो मम्मी है वो अपने कजन्स के साथ में खड़ी हुई हैं, बीच पर हैं, हंस रहे हैं, बालों को लहरा रहे हैं, पानी पैरों में आ रहा है। अंकल, चाचा जी फोटो खींच रहे हैं, और इसी फोटो को आज स्नैपशॉट बोला गया है, जिसको पोइटेस देख रही है। तो पोइटेस जिस फोटो को देख रही है उसमें उनकी मम्मी हंस रही है। उनकी मम्मी की हंसी से आपको क्या समझ आया? क्वेश्चन ये है। तो आप ऑब्वियसली ये तो नहीं लिखेंगे कि सैड है या बुरा लग रहा होगा। ऑफ कोर्स एंजॉय कर रही हैं, कजन्स के साथ में हैं, और अपने पुराने दिनों को, आई मीन जिस समय पर वो थी उस समय को एंजॉय कर रही हैं पूरी तरीके से। आंसर आप लोग के सामने है, आराम से सब लोग देखिएगा। मेजरली मुझे आपको मेन क्वेश्चंस बताने हैं, आंसर्स प्रैक्टिस आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर भैया एक ही चैप्टर में है,
द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना, पहला ही चैप्टर है आपका, बड़ा मजेदार चैप्टर है हॉर्नबिल बुक का। और उसमें आपको बताया गया है कि जो ऑथर है उनका अपनी ग्रैंड मदर के साथ में जो रिलेशनशिप है उसके 3 फेजेस हैं बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। उन 3 फेजेस के बारे में आपको बात करनी है। पहला फेज जब वो गाँव में होते हैं, जहाँ जो ग्रैंड मदर है अपनी बच्चे के साथ में खूब इंजॉय कर रही होती है। उसके बाद में जब वो स्कूल जाने लगता है शहर में आके, दूरियां बढ़ जाती हैं। तीसरा फेज जब वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है और अपनी जो ग्रैंड मदर उनके साथ में कमरा भी चेंज कर लेता है, दोनों का जो कमरा है वो सेपरेट हो जाता है। तीनों फेजेस के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल देनी है। ग्रैंड मदर का बिहेवियर कैसा था, जो हमारा राइटर है, जो ऑथर है, ऑथर मतलब लेखक है ना, जो लेखक है उसका बिहेवियर कैसा था, दोनों के बीच में रिलेशनशिप उस समय पे कैसा था, उसके बारे में आप लिखेंगे। देखो ये ना वैसे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज अ लॉन्ग टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। तो अगर मान लो आपके पेपर में ये 6 नंबर का आता है तो आपको इसकी कम से कम 12 से 15 लाइनें लिखनी है बेटा, ठीक है। अगर आपके पेपर में ये 4 नंबर का आता है तो 8 से 10 लाइनें लिखनी है। तो ये लंबा क्वेश्चन होगा क्योंकि 3 फेजेस लिखने होते हैं। बहरहाल मैंने आपको शॉर्ट में एक इसको आंसर देके दे दिया है कि किस तरीके से आप इसका आंसर फ्रेमिंग करेंगे, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शंस ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड डेंजर। कोई चैप्टर ऐसा है क्या जिसके अंदर पेरेंट्स और बच्चे कहीं घूमने गए हैं और वहां पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? बात बिल्कुल सही है, आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफ वी आर टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर, राइट। ये आपका पूरा चैप्टर है, इफ वी कैन बी टुगेदर। यहाँ पर जो मेन हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, जो हमारा मेन हीरो है, शिप पे जाता है ट्रैवल करने के लिए वर्ल्ड का, और वहां बीचों बीच में अपने दूसरे लेग यानी दूसरे फेज ऑफ ट्रैवल में फंस जाता है। बच्चे भी डर रहे हैं, पेरेंट्स भी डर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये दिखाया गया है कि डिफरेंस देखिए भैया बिहेवियर में, पेरेंट्स के, एडल्ट्स के और चिल्ड्रन के। पेरेंट्स कह रहे हैं अब हम नहीं बचेंगे, बच्चे कह रहे हैं हमें डर ही नहीं लग रहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। अगर हम सब साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। या फिर अगर हम लोग साथ हैं, हमें पता है हमारे पापा हमें बचा ही लेंगे। तो बच्चे ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं। पैसिमिस्टिक नहीं बोलेंगे, मतलब पैसिमिस्टिक क्या बोलना है, ये रियलाइजेशन होता है। पेरेंट्स को रियलिटी पता है, बच्चों को रियलिटी थोड़ी पता है, बट हाँ बच्चों को ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर जाएंगे। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक एक बार मैं बता देती हूँ आप लोग को। स्पेलिंग होती है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी लाइफ में नेगेटिव नहीं सोचता, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, बोलता है सब ठीक हो जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा बच्चे बोल रहे हैं पापा डोंट वरी, हम सब से सेफ हो जाएंगे, पापा डोंट वरी, हमें आप पे पूरा भरोसा है, पापा डोंट वरी, अगर मर भी गए तो हमें डर नहीं लग रहा, है ना। बच्चों की लाइन है। तो बच्चे ऑप्टिमिस्टिक थे और जो पेरेंट्स हैं वो रियलिटी को फेस कर रहे थे और थोड़े थोड़े पैसिमिस्टिक भी हो गए थे। तो दूसरा वर्ड हमारे लिए क्या होगा बेटा? पेसिमिस्टिक। क्या होगा? पेसिमिस्टिक। मैडम इसका क्या मतलब हुआ? भाई जो नेगेटिव सोचता है अपनी लाइफ में वो पेसिमिस्टिक। तो ये नेगेटिव लोग हो गए और ये पॉजिटिव लोग हो गए। क्लियर हो गया? आंसर आप लोग के सामने है, आराम से पढ़िएगा। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एक रीजन देना है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटानखामेन टू टूटानखामुन। क्या बात है। तो देखो इसमें आपको जो चीज मेजरली याद रखनी है ना वो क्या है मैं बता देती हूँ। ये है आटेन गॉड, ये है आमून नेक्स्ट गॉड। तो इनकी जो डायनेस्टी थी ना, है ना, फेरोज की जो डायनेस्टी थी, ये लोग आमून को ही फॉलो करते थे, राइट। लेकिन इसके जो पापा थे, है ना, टूटानखामुन के जो पापा थे, इन्होंने अपनी जो गॉड पावर है, जो इनकी बिलीविंग सिस्टम है, वो चेंज कर दिया था। आमून से आटेन पे कन्वर्ट हो गए थे। जब यहां पर हमारा किंग आया, टूट आया, टूट, इसने फिर से अपना नाम आटेन से आमून में कन्वर्ट कर लिया और इसीलिए अब इसका नाम आटेन से आमून हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आटेन के सारे टेम्पल्स फिर से हटा दिए और आमून के लगा दिए। सारे रिचुअल्स आटेन वाले हटाकर फिर से आमून वाले फॉलो करने लगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसने पुरानी रीति को वापस ले आया, पुराने तरीके को वापस ले आया, राइट। आंसर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट अ कैरेक्टर ऑफ अंकल खोसोवर। बड़ा अच्छा है ये चैप्टर के अंदर अंकल खोसोवर बार बार बोलते हैं, इट्स नो बिग डील, है ना, ज्यादा मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार इनकी तकिया कलाम होती है और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ये इनकी तकिया कलाम होती है जो ये बार बार यहाँ पे चैप्टर के अंदर बोलते हैं। इनका जो मेजर लाइन है वो है इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। क्या है? लिखेंगे सब लोग चैट सेक्शन में, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो जो हमारे अंकल जोरोवर हुआ करते थे, अंकल खुसरोवर हुआ करते थे, अंकल खुसरो का एक आदत थी बार बार ये तकिए कलाम बोलने की और बार बार स्टेटमेंट्स को
लोगों को डांटने की, थोड़ा सा हाई टेम्पर वाले पर्सन थे। तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन, इनका अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो पूरा आपको इनका कैरेक्टर स्केच पता होगा, आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। बहरहाल अगर 2 नंबर का होगा तो ऐसे लिखेंगे, 2 से 3 नंबर का आंसर इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अगर 4 का है या 6 का है, लॉन्ग है, तो मैंने आपको बताया था आपको उसमें लाइनें बढ़ानी पड़ेंगी और प्रॉपर आंसरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज इट बटो, ये 5 क्वेश्चंस थे मेरे पास में आप लोगों को देने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आराम से इनकी तैयारी करिएगा और मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट लाइव क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।